अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन। मैं आप सब लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू पीपल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। Yes students, today we are going to start our next story, that is short story number 7। आज हम अपनी सातवीं शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। ऐसी चीजें जो ऊपर तो उठती हैं, राइज तो करती हैं, तरक्की तो करती हैं, लेकिन उन्होंने कभी ना कभी किसी दूसरी चीज के साथ कन्वर्ज जरूर होना होता है। उन्होंने कभी ना कभी किसी चीज के साथ मिलना जरूर होता है। उन्होंने कभी ना कभी उस चीज से जरूर मिलना होता है जहां से उस चीज का आगाज हुआ होता है। तो ये है जी आपका टाइटल, एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज। एंड दिस शॉर्ट स्टोरी इज रिटन बाय फ्लैनरी ओकॉनर। ये है जी शॉर्ट स्टोरी राइटर। शी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचुरी। फ्लैनरी ओकॉनर 20वीं सदी की सबसे मशहूर, सबसे अच्छी, सबसे बेहतरीन और सबसे अजीम शॉर्ट स्टोरी राइटर समझी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने दो चीजों के बारे में लिखा था। नंबर वन, अबाउट द रिलीजियस थीम्स, मजहब को लेके ये चला करती थी। एंड सेकंड, अबाउट द सदर्न लाइफ, जिस इलाके में साउथ पार्ट में जनूबी अमेरिका में ये पैदा हुई थी और उस इलाके की जो कंडीशन थी उन्हीं कंडीशन के बारे में ये बताया करती थी। Although she was born in 1925, 1925 में ये जॉर्जिया में पैदा हुई थी और इनकी जो स्टार्ट वाली जिंदगी थी ना वो बहुत ज्यादा मुश्किल थी, क्योंकि इसके जो फादर थे ही डाइड अर्ली। तो जिंदगी से जो फाइट थी इसने खुद लड़ी थी, खुद ही इसने जिंदगी गुजारी, अपनी बेस पे गुजारी थी। स्टार्ट से इसको लिखने का शौक था और इसने राइटिंग के अंदर अपना जोश, जज्बा, एंथुसियाज्म बहुत कमाल का डाला हुआ था, जिसकी वजह से ये एक अजीम, ये एक फाइनेस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर समझी जाती है। शॉर्ट स्टोरीज के अलावा ये नॉवेल्स भी लिखा करती है, लेकिन शॉर्ट स्टोरी में इसका कोई सानी नहीं है। तो यही जो चीजें थी वो इसको लिखने पे इन्होंने मजबूर किया हुआ था, एक रिलीजियस थीम्स और दूसरा इसके साथ साथ जो सदर्न लाइफ थी वो चीज। ये बहुत देर तक एक डिजीज लुम्पस के साथ लड़ती रही, दैट वाज अ ऑटो इम्यून डिजीज। और ये डिजीज के साथ काफी देर लड़ने के बाद, बैटल लड़ने के बाद ये जिंदगी की जंग हार चुकी थी और जस्ट व्हेन शी वाज 39 इयर्स ओल्ड, 1964 में इनकी मौत हो जाती। तो ये छोटी सी बायोग्राफी इस राइटर के ज़हन में रखिएगा। तो जो हमने स्टोरी डिस्कस करनी है, एवरीथिंग दैट राइजेस मस्ट कन्वर्ज, पहले इस शॉर्ट स्टोरी के बारे में हम चीजें देख लेते हैं, फिर एक छोटी सी कहानी होगी उसको हम डिस्कस करते हैं। If we talk about the genre, so genre of this short story is सदरन गॉथिक शॉर्ट स्टोरी। एक सदरन जनूब की कहानी है, एक गॉथिक थोड़ी सी हॉरर टाइप, थोड़ी सी ड्राउनी टाइप या ऐसी चीज जो कि एक अपना ही मीनिंग रखती होगी। शॉर्ट स्टोरी ये इस तरह की एक स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लेके चलेगी। If we talk about the structure, तो स्ट्रक्चर इसका लीनियर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। वो पैरामिड के जरिए ये चीजें चलेंगी। If we talk about the point of view, तो ये जो कहानी हम तक पहुंची वो थर्ड पर्सन नरेशन की बेस पे हम तक पहुंची है। ही, शी, इट, दे, इनके जरिए कहानी हम तक पहुंचती। If we talk about the setting, तो जो सेटिंग है वो 1960 1960 की और अमेरिका का ईस्ट सॉरी सदर्न पार्ट है, जनूबी हिस्सा, वहां पे एक घर है, उसी की कहानी हम तक पहुंचती है। इफ यू टॉक अबाउट द मेजर पॉइंट दैट इज करेक्टर्स, करेक्टर्स की बात करें तो इस कहानी के अंदर आपको तीन मेजर करेक्टर्स मिलेंगे। नंबर वन, जूलियन। जूलियन इज अ ब्यूटीफुल यंग हैंडसम बॉय। एक बहुत ही खूबसूरत लड़का है जो कि अमीर भी है, अपनी माँ के साथ ये रह रहा होता है। लेकिन एक बात ज़हन में रखिएगा, जिस इराक के अंदर 1960 में ये कहानी लिखी गई थी, इस एज में एक सिविल राइट मूवमेंट चली थी। मीन्स कि जो ब्लैक और वाइट का वो एक डिफरेंस आ रहा था, वो यहाँ पे आके खत्म होना शुरू हो गया। सदरन और जो दूसरी साइड थी उनके दरमियान जो एक फर्क चल रहा था वो टोटली तौर पे खत्म हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया हुआ था। कुछ लोग उसी ट्रेडिशनल वे से चीज़ों को सोच रहे थे कि काले अलग हैं, वाइट अलग हैं। ये जो बंदा है, लड़का है, इसने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था कि हर एक इंसान के अंदर एक इक्वालिटी होनी चाहिए। लेकिन ये अंदर से बाहर से तो ऐसी चीज़ें शो करता है, लेकिन अंदर से ही सम काइंड ऑफ स्केप्टिकल मैन बॉय, एक एक ना एक स्केप्टिकल इंसान समझा जाता है। एंड द सेकंड कैरेक्टर इज जूलियंस मदर।
ये एक अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसके जो आबा था तो वो बहुत ही अमीर थे, लेकिन इस बंदी ने, इस औरत ने अपने जो व्यूज थे, नजरियात थे, उनको अभी तक तब्दील नहीं किया था। जिस तरह के पहले हालात थे उसी तरह के हालात इसने अभी तक अपने ज़हन के अंदर रखे हुए थे कि जो ब्लैक है वो डिफरेंट है, जो व्हाइट है वो डिफरेंट है। देन वी हैव द मदर, ब्लैक मदर एंड ब्लैक सन। इनका जो नाम हमें पता चलता है वो पता चलता है कार्वर एंड कार्वर्स मदर। तो इनका एक छोटा सा जो करेक्टर है वो भी हमें यहाँ पे मिलेगा। इफ वी टॉक अबाउट द थीम, तो थीम में हमारे पास क्लास डिफरेंस भी आ जाएगा, क्लास डिस्क्रिमिनेशन भी आ जाएगा, सेग्रीगेशन भी आ जाएगा। तो इस तरह के जो बेसिक से थीम है ना वो आपकी स्टोरी का हिस्सा बनेंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सिंबल, तो इसके अंदर जो सिंबल है ना वो हमें मिलता है बस का। बस इक्वालिटी को शो करता है कि उसके अंदर हर एक स्टेट, हर एक कंडीशन का बंदा जो है ना वो सफर कर सकता है। अगर हम मोटिव्स की बात करें, आखिरी पॉइंट, तो मोटिव इसके अंदर जो काले और गोरे लोगों की जो बात की गई है ना, इसी चीज को वो लेके चलते हैं। सो दीज आर द बेसिक 8 पॉइंट्स ऑफ दी शॉर्ट स्टोरी। अब छोटी सी कहानी, हम इस कहानी का आगाज करते हैं। तो इस कहानी का जो आगाज जूलियन है ना, हमारा फर्स्ट करेक्टर, वो अभी अभी कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करके आया। सदरन वापस आया और अपनी माँ के साथ ये रहना शुरू कर दिया, इसने जिंदगी गुजारना शुरू कर दिया। अभी ये घर आ चुका है, घर आके अपनी माँ के साथ रह रहा है। लेकिन इसकी माँ के जो ख्याल आते हैं ना वो पुराने ही हैं, ट्रेडिशनली हैं। अब इसकी माँ को हर वीक एक्सरसाइज करने के लिए जिम के अंदर जाना पड़ता था, क्योंकि डॉक्टर ने इसको प्रिस्क्राइब किया हुआ था। डॉक्टर ने इसको नसीहत की हुई थी कि अगर आप अपना ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको हर हफ्ते जिम के जाना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज जिम का दिन था, तो इसने अपने बेटे को फोर्स किया कि यू नीड टू गो विद मी। मैं बस में अकेली इस वक्त सफर नहीं कर सकती, तो आपको मेरे साथ जाने की जरूरत है। वो और उसके बेटे के जो ख्यालात थे वो मैच नहीं करते थे। इस वजह से जूलियन तो वो अपनी माँ के साथ जाने से ना मना कर रहा था कि आई डोंट वांट टू गो, आप अकेले चली जाएं। लेकिन उसकी माँ उसको फोर्स करती कि टाइम ज्यादा हो चुका है, तो इस वक्त मैं बस में अकेली सफर नहीं कर सकती, तो तुम कंपनी देने के लिए ना मेरे साथ आ जाओ। तो काफी ज्यादा फोर्स करने की वजह से जो जूलियन वो अपनी माँ के साथ जाने के लिए एग्री कर लेता है। अब जाने से पहले यहाँ पे थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन बताई गई है इसकी, जूलियन मदर की। ये बहुत ही अमीर ख़ानदान से बिलॉन्ग करती है। इसका जो फ़ादर था, ग्रैंडफ़ादर था, वो गवर्नर्स हुआ करते थे, उनके पास इतने ज़्यादा स्लेव्स हुआ करते थे। मीन्स कि उन्होंने बड़ी शाहाना टाइप की वो ज़िंदगी गुज़ारी थी। तो जाने से पहले जो जूलियंस मदर होते हैं ना, वो एक पर्पल कलर का हैट निकालती है। पर्पल कलर ज़हन में रखिएगा, ये एलीट क्लास को शो करता है। एक बड़ा ही खूबसूरत हैट निकालती है और उसको पहन लेती है। अब दोनों अपने उस फ्लैट से, घर से निकलते हैं और बस स्टेशन पे चले जाते हैं। बस स्टेशन पे जैसे ही पहुंचते, वहां पे कुछ लोग पहले से मौजूद होते हैं। एक औरत वहां पे मौजूद होती है जिसने बड़ी ही खूबसूरत रेड एंड व्हाइट कलर की सैंडल पहनी होती है। और जूलियंस मदर उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत करते करते इतने में वहां पे बस आ जाती है और जितने भी पैसेंजर्स होते हैं वो बस के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जूलियन और जूलियंस मदर एक ही जगह पे बैठ जाते हैं, लेकिन जो होती है जूलियंस मदर, वो काले और गोरे लोगों के दरमियान तफरीक की अभी भी हामी है, तो वो इस तरह की बातें करती रहती है। तो जो होता है जूलियन, वो अपनी माँ को ना सबक सिखाना चाहता है कि ये जो तफरीक है वो तो ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है, वो जो सेग्रीगेशन थी वो तो खत्म हो चुकी है, तो मेरी माँ अभी भी उन्हीं बातों को लेके चल रही है। सो ही वांट्स टू टीच अ लेसन टू हिज मदर। तो इसकी गरज से ना वो सोचना शुरू कर देते कि इस तरह से मैं सबक सीखा। तो इतने में बस एक स्टॉप पर रुकती है, उस बस पे एक ब्लैक आदमी चढ़ जाता है, एक उस ब्लैक आदमी सवार हो जाता है। इज वेल सूटेड, इज वेल ड्रेस्ड, बहुत ही अच्छा खास किस्म का उसने एक ड्रेस पहना हुआ है। वो इसके साथ वाली सीट पे बैठ जाता है। जुलियन अपनी माँ वाली सीट से उठता है और उस ब्लैक आदमी के पास जाके बैठ जाता है। वो आदमी एक न्यूज़पेपर पढ़ना चाहता है, लेकिन जूलियन जैसे ही वहां आता है वो उसको इंटरप्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो अखबार नहीं पढ़ पाता। और दोनों आपस में डिफरेंट टाइप की कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देते हैं, बातचीत करना शुरू कर देते हैं। अब जो जूलियन मदर होती है वो सारा मामला देख रही होती है कि मेरा बेटा किस तरह की हरकत कर रहा है, इसको जिच करने के लिए, इसको तंग करने के लिए, इसको गुस्सा दिलाने के लिए मैं ये सब कर रहा होता है। इतने में बस एक नेक्स्ट स्टॉप पर रुकती है, उस नेक्स्ट स्टॉप पे एक ब्लैक वुमेन और एक ब्लैक चाइल्ड सवार होते हैं, जिनका नाम कार्वर और कार्वर्स मदर है। अब ये या तो जूलियन मदर के पास बैठ जाते हैं या उससे अगली सीट पे बैठ जाते हैं। अब बच्चों से जो नफरत होती है वो तो किसी को भी नहीं होती। जो जूलियन मदर होती है वो उस बच्चे को देख के ना उसको बड़ा ही अच्छा लगता है, लाड प्यार करती है, उसके साथ खेलना शुरू कर देती है।
जिस तरह अगर आप भी कोई हम भी कोई बच्चा देखें तो उसके साथ वो खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो जूलियन जो मदर होती है वो भी उस बच्चे के साथ खेलना शुरू कर देती है। लेकिन वो ब्लैक होता है, ये व्हाइट होती है, ये भी सेम है। अब खेलती रहती है, उसके साथ मज़ाक करती रहती है, लाड-प्यार करती रहती है। इतने में नेक्स्ट स्टॉप आ जाता है जहाँ पे ये सारे उतर जाते हैं। अब ना उनके दरमियान एक फ्रैंकनेस का जो रिश्ता है वो थोड़े से वक़्त के अंदर कायम हो चुका था। अब वो सारे लोग नीचे उतरते हैं। अब प्यार से ये जो जूलियन्स मदर होती है ना, वो उस बच्चे को एक पेनी, एक सिक्का देती है। जिस तरह कोई गेस्ट आए, बच्चे गेस्ट आए तो जाते वक़्त हम उनको कुछ पैसे दे देते हैं। तो इसी तरह से जूलियन्स मदर ने पैसे निकाले, एक सिक्का निकाला और वो उस बच्चे को देना, कार्वर को देना शुरू कर दिया। अब कार्वर की जो मदर थी ब्लैक वूमन, वो ये सारा मामला देख रही थी और वो उसको लगा कि ये जो हमारे दरमियान तफरीक है, काले और गोरे के दरमियान, वो तो खत्म हो चुकी है। तो उसको ऐसा लगा कि ये उसके बेटे के ऊपर एहसान कर रही है या ये उसको नीचा दिखाने के लिए ये हरकत कर रही है। तो जब अब उसने ये चीज देखी तो उसको ना बड़ा ज्यादा गुस्सा आया कि ऐसा क्यों कर रही है। तो उस कार्वर की मदर ने अपना बैग उठाया और जोर से ना जूलियन मदर के मुंह पे मारा। इतना जोर से मारा कि जो जूलियन मदर है वो नीचे गिर पड़ती। और सम टाइम के लिए ऐसा रहता है कि वो सबकॉन्शियस के अंदर चली गई। इतने में वो कार्वर की जो मदर होती है वो गुस्से से वहां से चली जाती है। ये सारा मामला जो जूलियन है वो देख रहा होता है और खुश हो रहा था। पहले पहले तो वो खुश हो रहा था कि बड़ा ही अच्छा हुआ, मेरा जो मकसद था वो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैंने अपनी माँ को सबक सिखाना था, मैंने अपनी माँ को सबक सिखा लिया। होपफुली कि आप उनको समझ आ चुकी होगी कि ब्लैक और व्हाइट है वो इक्वल है, उनके दरमियान किसी किस्म का फर्क भी नहीं। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद उसको अपनी माँ पे तरस भी आया, ये मैंने गलत किया। मेरी माँ तकलीफ में है, खून भी निकल रहा है, तो मुझे इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। तो एंड पे जाके ना उसको अपनी गलती तस्लीम करनी पड़ती है, उसको खुद के ऊपर भी गुस्सा आता है कि ये मैंने गलत किया। तो जहाँ पे उसको थोड़ा बहुत गिल्टी फील होता है तो वहाँ पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। तो दिस इज योर शॉर्ट स्टोरी नंबर 7 जी व्यूवर्स। तो ये थी जी आपकी शॉर्ट स्टोरी नंबर 7, शॉर्ट सी स्टोरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे सिर्फ वो सेग्रीगेशन और ब्लैक एंड व्हाइट के दरमियान जो शुरू से फर्क चलता रहा था वो इस स्टोरी के अंदर भी हमें बता दिया गया। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।